विपक्ष के लोग व्याकुलता में कर रहे अनऑर्गेनल प्रचार। मेरे पर हमले की वीडियो वायरल की, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने चुनाव आयोग और मंत्रालय को भेजी है शिकायत। भाजपा के सिरसा से उम्मीदवार अशोक तंवर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के 400 पार होने की हकीकत को विपक्ष पचा नहीं पा रहे हैं और परेशान होकर गैंग के रूप में इस तरह की शरारतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी नामांकन और नोटिफिकेशन भी नहीं हुए कि विपक्ष की व्याकुलता साफ दिखाई देने लगी है। पहले कह रहे थे कि चुनाव नहीं उठा। हमारे पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल प्रमुख और जिले की कार्यकारिणी पूरी तरह से काम कर रही है, तो कैसे कह सकते हैं कि चुनाव नहीं उठ रहा। कल मुझ पर हमला होने की जो वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद पूरे देश से मेरे पास हजारों फोन आ चुके हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और अभी फील्ड में निकलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने उपायुक्त को ये शिकायत सौंपी है, इसके साथ साथ पुलिस विभाग और अन्य संबंधित जगहों पर भी शिकायत की है। मैं ये मांग करता हूं कि IT और IPC के तहत जो कार्रवाई बनती है वो की जाए। इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। आम आदमी के ऑफिशियल हैंडल से भी ये वायरल हुआ है। इसी तरह कई अन्य चैनल हैं जिन पर ये वीडियो वायरल हुई है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि मीडिया के लोग साफ सुथरी और अच्छी खबरें दिखाएं। गीदड़ गैंग इकट्ठा हो गए हैं जो ये कह रहा है कि अशोक तंवर को फंसाएंगे। मुझे कोई नहीं फंसा सकता। पूरा इंडी गैंग घबराया हुआ है और उनके पैर कांप रहे हैं। इस तरह के ठगों के चक्कर में आकर काम ना करें। हमारे निर्दोष किसानों पर इल्जाम लगाए जाते हैं। मैंने तो किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए विपक्ष में रहते हुए संघर्ष किया है। कर्मचारियों के लिए मैं सड़कों पर उतरा हूं। मैंने दोनों तरह के दौर देखे हैं। कभी ये लोग कहते हैं कि उम्मीदवार बदलेंगे, ये भाजपा है, ठोक बजाकर हीरा देती है। दूसरे दलों के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है, फिर कहते हैं मशीनों में गड़बड़ है। गड़बड़ तो विपक्ष के लोगों की मशीनों में है जो आज तक उम्मीदवार ही नहीं चयनित कर पाई। जिस व्यक्ति ने धारा 370 हटा दी, 3 तलाक समाप्त किया, राम मंदिर बनाया और देश को इतनी तरक्की दी, वो तो लोगों के दिलों पर राज करेगा ही। उन्होंने कहा कि मेरे पर आखिरी हमला राहुल गांधी की खाट यात्रा के दौरान दिल्ली में हुआ था। इसके बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसे दुष्प्रचार करने वालों ने मेरे ट्विटर, फेसबुक और अन्य हैंडलों को हैक करने की कोशिश की। मैं इस बार शोषण की दुकान चलाने वाले और लोगों का खून पीने वाले लोगों को इस बार माफ नहीं करूंगा। चुनाव आयोग ने आज शाम तक इन चैनलों पर कार्रवाई की बात की है, अन्यथा मेरे पास आजादी और बोलने का अधिकार है। मैं फौजी किसान परिवार का बेटा हूं, संघर्ष करना जानता हूं और लड़ना भी जानता हूं। सभी मीडिया के साथीगण, यहाँ पर मौजूद हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष नताशा जी, सागर जी, हमारे रतन सैनी जी और तमाम साथीगण जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की टिकट अनाउंस हुए 13 मार्च को मेरी टिकट अनाउंस हुई थी। आज करीबन 1 महीना होने वाला है और इन 1 महीनों में बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने न केवल यहाँ बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर बहुत तेजी के साथ अपना चुनाव प्रचार किया है। लोगों से जुड़े हैं। लोगों की दुख तकलीफ पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी आज नायब सैनी जी और प्रदेश में जहाँ जहाँ जिसका जो दायित्व है संगठन और सरकार में, उन लोगों ने लगातार कोशिश करी। जब विपक्ष को ये लगता तो इंडी गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, तब जो है उनकी दाल गलने वाली नहीं है और 400 पार जो है वो हकीकत में उसको 400 पार होगा तो परेशान होकर के ये जो गैंग है पूरा, वो हर राज्य में इस तरह की शरारतें कर रहा है। जहाँ पहले चरण का है वहाँ और ज्यादा कर रहा होगा। हमारा छठे चरण में जब इतने व्याकुल और इतने परेशान है, अभी तक तो नॉमिनेशन भी नहीं भरे गए हैं, नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुई है, सिर्फ कंडक्ट लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा क्षमा चाहते हुए, माफी मांगते हुए ये भी कहूँगा कि आपके बीच में भी जो कुछ साथी हैं ऐसे जो उस दुष्प्रचार के शिकार हो जाते हैं। पहले दिन से ही कई बार ये हुआ कि जी ये तो चुनाव नहीं उठा। भाई, जिस पार्टी का इतना महान संगठन हो, हमारे पन्ने तक प्रमुख हो, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हो, मंडलों के अध्यक्ष हो, मंडलों के पदाधिकारी हो, जिले की कमेटी हो, उसके साथ साथ 50-60 और हमारे जो साथी संगठन है,
तो मैं समझता हूँ कि उस पार्टी का मुकाबला कैसे वो लोग कर सकते हैं। लेकिन कई बार कोशिश करी कि चुनाव को प्रभावित करें। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हम तो अपना काम करते रहेंगे। हमने रैलियां करी, हमने और वर्कर मीटिंग करी, हमने गांव के दौरे शुरू किए। और उसके बाद ये कल का जो घटना है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे साथी के लिए, क्योंकि पूरे देश से मैंने पूरे देश में काम किया है, कल शाम से पूरे देश से मेरे पास हजारों फोन आ लिए। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कई मंत्री, हमारे सीनियर लीडर्स के फोन आए। वो बड़े चिंतित हुए कि भाई आपके ऊपर अटैक हो गया, क्या हो गया मामला। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो वो जितने साथी हैं कि अशोक तंवर आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से स्वस्थ है। आप देख सकते हो अभी मैं फिर मैदान में निकलूंगा। आज फतेहाबाद की रैली है, माननीय मनोहर लाल जी आएंगे। और उस वीडियो को इतने लोगों ने शेयर किया, ऐसा लगता है जैसे प्रायोजित कार्यक्रम था। क्योंकि एक चीज घटना हो उसके बाद वो पूरे देश में वायरल हो जाए थोड़े से अंतराल में, वो कब की वीडियो है, किसकी है, क्या है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन 3 साल पुरानी वीडियो को उठा करके एक दुष्प्रचार किया गया, तो ये कौन ताकते हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन में कल रात को आकर के हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिले के, जो हमारे डीसी हैं, उनको ये सौंपी है। उसके साथ साथ कॉपी मैंने माननीय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी दी है, हमारे जो पुलिस विभाग है उसको भी दी है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दी है, जिले के एसपी को दी है, कि इस तरीके के माहौल बनाने से वो एक तनाव की स्थिति आ जाती है। और आईटी एक्ट के तहत जो भी धाराएं हैं उसका संज्ञान लेते हुए जो हमारा आईपीसी है उसके अंतर्गत जो भी धाराएं बनती हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसमें बहुत से लोग हैं जो मैंने नाम भी लिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में तो कई हजार है, मैं कितने लिखूं इसमें। लेकिन चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैंडल हो, चाहे कांग्रेस के हैंडल, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल, इसमें 12 लाख उनके इंस्टाग्राम में वो फॉलोवर हैं, उन्होंने वो कर दिया, डाल दिया। वॉइस ऑफ यूथ है, इनके 54,000 से ऊपर फॉलोवर हैं, इन्होंने डाल दिया। फेसबुक पे वायरल मीडिया है 46,000, इन्होंने डाल दिया। सिरसा न्यूज, अगर सिरसा वालों मेरे से ही पूछ लेते भाई, अब सिरसा न्यूज भी अगर डालेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। सिरसा न्यूज 24,000, करनौली वाले ये 5,000। इस तरीके से इंडिविजुअल भी बहुत हैं। ये इंद्रजीत शाह, अनूप मलिक, अमित जैन, चंद्रभान काजला, वैभव तिवारी, ये आम आदमी पार्टी का है। खबरीलाल, ये कोई यशपाल शर्मा जी हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, पोल खोल खबर। भाई क्या पोल खोल खबर कर रहे हो आप यार, बताओ। फतेहाबाद का बोलने तो चोरों की खोलो, डकैतों की खोलो, वो कादड़ गैंग की खोलो। कादड़ गैंग समझते हो, कादड़ गैंग है पूरा जो इकट्ठा हो गया है। गठबंधन जो है वही नहीं कर पाया, इसलिए तो इसलिए आज तक कैंडिडेट नहीं दे पाए हैं। तो इसलिए 25 लगातार 50 ऐसी फेक न्यूज चली। मैं आज 1 महीने बाद आपसे संपर्क कर रहा हूँ। इससे पहले मुझे लगा कि चलो ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत ही शर्मनाक है। आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप इनके धारा हो, किसी से आपका लगाव हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप दुष्प्रचार करके किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को, और जो हमारे इनोसेंट है, जो सीधे सीधे खड़े, आपने देखी होगी वीडियो, ये कई बार पीछे भी लगा देते हैं, ये दूसरी पार्टी हमारा जो प्रशासन है
मॉडल में कोई किसी को रोक नहीं सकता। आपकी बात है, हम भी विपक्ष में रहे 10 साल, मैंने भी राजनीति करी है, किसान मजदूर भाइयों की राजनीति करी है, इन्हीं मैं सड़कों पे उतरा हूँ, इन्हीं गरीब लोगों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए। तो इसलिए सत्ता में भी विपक्ष में भी हमने दोनों देखे हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़े, और जो बीच में दिया जी उम्मीदवार से बिल्कुल जो है हीरा चुन करके देती है, और उसके बाद आपने सबने सुन भी लिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, और कि भैया सारे लोग चुनाव प्रचार में, दूसरों के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। अभी तक हम 5-7 लाख लोगों से तो मैं संपर्क कर चुका हूँ, फिर कहेंगे मशीन काम किया है, 370 गाँव के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया, 3 तलाक खत्म कर दिए, जिसने लाखों एक एक राज्य के अंदर दिए है, वोट उनको देंगे। मोदी की गारंटी के साथ जो हमारे भाजपा से जो है, उनसे मैं इतना ही कहूंगा कि भाजपा से लोगों के दिमाग में बैठी है। दुनिया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ देख रही है। आपने देखा होगा वैसे भी चलता, उसमें भी मेरे को रोज आते थे। दूसरे को तो फिर मैदान उतरेगा। उन्होंने कई बार मेरे जो है फेसबुक, ट्विटर सब है करने की कोशिश करी, ऐसे अटेम्प्ट को मारने के। आखिरी हमला हुआ था राहुल गांधी की जब घाट यात्रा चल रही थी भैरव मंदिर दिल्ली में, मेरे को ऊपर 6 अक्टूबर 2016 को आखिरी हमला हुआ था। उसके बाद तो मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। लाश उभरी तो कई नाम लिखे पर बहुत हैरान हुए होंगे मुझको डुबोने वाले, मेरे को मारने वाले भी अभी बहुत परेशान हो रहे होंगे कि यार ये जिंदा कैसे बच गया उस दिन। तो अब जो है संयुक्त रूप से पूरी ताकत, अब आम आदमी पार्टी वाले, मुझे तुम्हारे साथ जेल में जाना था क्या? क्यों जाऊं मैं तुम्हारे साथ जेल में? गलत काम तुम करो, तुम्हारी तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करोगे। तो सबसे मैं ये इतना ही कहूंगा, ये जितने भी पार्टियों के हैंडल है, इलेक्शन कमीशन को भी, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ता, मैं कच्चा नहीं छोड़ता काम। जब तक ये फेक अकाउंट जो गड़बड़ करने वाले बंद नहीं होंगे, इनका दुष्प्रचार खत्म नहीं होगा, तब तक मेरी और मेरी पार्टी की ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं आप सबसे भी विनती करता हूँ कि ये आपको बीच में छोड़ जाएंगे भाइयों, ये इतने भले लोग नहीं है, ये अपनों के ही, आपके क्या होंगे? ये तो शोषण की दुकान है, शोषण की। खून पीते हैं मीठा मीठा, ये सागर भाई और दूसरे लोग, इनका सबका खून पी गए मीठा मीठा, जनता का, हजारों करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसिए। और इलेक्शन कमीशन आज 4 बजे तक उन्होंने कहा है कि हम इसका पूरा जो है तहकीकात करके उन चैनल्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं उनके आश्वासन लेकर के अभी हम कुछ नहीं कर रहे, नहीं तो हम अपने तरीके से जो है लोकतांत्रिक जो भी हमारे अधिकार है, मेरा भी राइट टू लिबर्टी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी बात। कोई साथी अगर ये सोचे कि भाई हम इनको ऐसे ही हाक लेंगे, इतना आसान नहीं है। मैं फौजी किसान मजदूर का बेटा हूँ, फाइटर हूँ, तो इसलिए पूरी फाइट करेंगे और अन्याय अत्याचार के खिलाफ पूरी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये मैं आपको पूरा भेज दूंगा, जो जो मैंने अकाउंट, आप सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, आप सब उसमें हो, उसमें सारा जो कंटेंट हम इलेक्शन कमीशन को देख करके आए हैं, या जो भी हमारे पास और है, जो मैंने नाम लिया, और ये कुछ है ऐसे मेरे पास हजारों फोन आ रहे हैं, गुजरात से फोन आ रहे हैं,
महाराष्ट्र से फोन आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से फोन आ रहे हैं, जो उन्होंने भी डाली है। मैं उन राज्यों के भी जो जिम्मेदार साथी हैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप खबरों की पहले जांच पड़ताल करें और उसके बाद खबरों को डालने का काम करें, ना कि दुष्प्रचार करें। कमर साहब, आप बार बार कह रहे हो चोर और डकैत, कौन सी पार्टी के मतलब नाम लेने में आपको क्या है? चोर और डकैत इंडी गठबंधन तो बता दिया मैंने, इंडी गठबंधन चोर और डकैत तो वही है। और नाम मैंने तो हमेशा कहा है, अब आज तो मेरी ये कॉन्फ्रेंस इस पे उस पे तो मैं विस्तार से पहले भी बताता रहा, आगे फिर बता दूंगा। अगर आपकी कंप्लेंट के बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो आप आगे का क्या रास्ता लेंगे? नहीं, इलेक्शन कमीशन कैसे नहीं मानते, उनके पास ताकत है। इलेक्शन कमीशन देश के संविधान से और इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन से कोई बड़ा थोड़ा है, ऐसे नहीं मानेंगे। उनके पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल फ्रीज करो। जो फर्जी ये चलाते हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया और कोई, तो उनका पूरा अधिकार है उनको, ऐसे कोई किसी के खिलाफ तो नहीं कर देगा। भरोसा है इलेक्शन कमीशन पे या बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, कार्रवाई बिठवाएंगे, तादड़ गैंग का पक्का इलाज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।